न्यूज 30 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। झांसी के मोड़ सीओ द्वारा महिला पत्रकार के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर सीओ हटाओ क्रमिक अनशन किया जाएगा। आपको बता दें कि मोड़ सर्किल क्षेत्र के अपराधों की जन समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी मोड़ को नियुक्त किया गया है। मामले में जब सीओ से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो सीओ ने महिला पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मुकदमा लिखकर जेल भेजने की धमकी दे डाली। मोड़ पुलिस क्षेत्राधिकारी की कार्यशैली अक्सर चर्चाओं में रहती है। महिला पत्रकार आराधना नामदेव के मुताबिक मोड़ सीओ ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। फिलहाल यह पत्रकारिता का हनन है और चौथे स्तंभ की आवाज को दबाने की कोशिश करते हुए कलम को जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की गई। जानकारी बाहर लेते हो, फिर बाद में पूछ रहे हो। मैं पत्रकार आराधना नामदेव, मैं क्षेत्राधिकारी ऑफिस थाना पूछ क्षेत्र अंतर्गत कुछ प्रार्थी लोग आए थे 2 तारीख में प्रार्थना पत्र लेकर के, जिस मामले को मैंने प्रकाशित किया था और उस बारे में आज मैं जब जानकारी करने क्षेत्राधिकारी मोड़ डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के पास आई तो इन्होंने बहुत ही अभद्रता से बात की और इन्होंने सीधे मुझे धमकी दी है। कहा है कि अगर आपने इस मामले में कोई भी खबर प्रकाशित की तो आप पर मुकदमा लिखेंगे और आपको जेल में डाल देंगे, और अगर आपने खबर प्रकाशित नहीं की तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ऐसे अधिकारी पत्रकारों को धमकाते रहे तो क्या होगा हमारे देश का और हमारे देश के चौथे स्तंभ का। मैं ना डरूंगी किसी से और ना ही अपने आवाज़ को दबने दूंगी। ये अधिकारी, ये पुलिस कर्मचारी हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, हम पत्रकारों की कलम को रोकने की कोशिश करते हैं और आज ऐसा ही क्षेत्राधिकारी मोड़ ने किया है। लेकिन हम डरेंगे नहीं, चाहे हमारी जान चली जाए। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और महामहिम राष्ट्रपति जी से और झांसी प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। हम पत्रकारों का बराबर पीड़न हो रहा है और ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जो हम पत्रकारों को हमारी आवाज़ उठने से रोकते हैं और किसी भी मामले की न्यायिक जांच करने के बजाय उस मामले को दबा देते हैं, तभी कानपुर जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ऐसे ही पुलिस कर्मचारी जो अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं और आज अपराध चरम पर पहुंच चुके हैं, किसी भी आपराधिक मामले के बारे में ना ही जानकारी देते हैं और अगर जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो आज पूरी पत्रकार टीम के साथ इन्होंने अभद्रता की है और सभी को बोला है कि आप लोग ऑफिस में क्यों आए और किस लिए आए। किसी भी प्रार्थी के बारे में आप जानकारी नहीं लेंगे और ना ही हम आपको जानकारी देंगे। आप उठिए और इसी वक्त बाहर जाइए हमारे कार्यालय से। इस तरीके का अभद्र व्यवहार इन्होंने किया है। हम पूरे प्रशासन से और हम अपने देश के कानून से गुहार लगाते हैं कि चौथे स्तंभ को न्याय दिया जाए और पत्रकारों के पीड़न को रोका जाए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये अधिकारी कहते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी हैं तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्रकार जब भी किसी सच को उजागर करते हैं तो अधिकारियों का यही रवैया सामने आता है और ऐसे ही पुलिस कर्मचारी हैं जो अपराधों को चरम पर किए हुए हैं। अब ना मैं किसी से डरूंगी ना झुकूंगी। अगर मेरी जान जाती है तो चली जाए। जैसे इन्होंने मुझे धमकाया है कि मुझ पर मुकदमा लिखेंगे, तो अगर ये मुझ पर 1000 मुकदमे भी लिखेंगे तो मैं 1000 मुकदमे लिखवाने की ताकत रखती हूँ। मैं सच के साथ हूँ, इसीलिए मुझे डर नहीं है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ मैं कार्रवाई करवा के रहूंगी जो हमारे साथ अभद्रता करते हैं, जो सच को छुपाने की कोशिश करते हैं, जो पैसे लेकर के गरीबों की आवाज़ दबाते हैं, किसी को न्याय नहीं देते। पीड़ित परिवार इनके दरवाजे आकर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये न्याय न करने के बजाय उनको धमकाते हैं, डराते हैं। जब एक पत्रकार के साथ इनका ऐसा व्यवहार होता है तो फिर एक आम आदमी के साथ किस तरीके का व्यवहार होता होगा। हम न्याय की गुहार लगाते हैं अपने देश के कानून और हमारे झांसी प्रशासन से कि ऐसे अधिकारी को यहां से तुरंत निलंबित किया जाए। वहीं इस मामले से गुस्साए नगर के पत्रकारों की एक बैठक आयोजित हुई जिसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर बीबी गौर के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बैठक में मौजूद पत्रकारों से चर्चा करते हुए निर्णय लिया गया कि उच्च अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि 2 दिन के अंदर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्रमिक अनशन किया जाएगा। क्रमिक अनशन तहसील से लेकर जिला स्तर तक किया जाएगा। डॉक्टर बीबी गौर, जिला अध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन इकाई झांसी। अच्छा, आज क्या मामला हुआ है? सीओ के कुछ अभद्र व्यवहार महिला पत्रकारों के साथ किया है, क्या पूरा मामला? आज तहसील स्तर की बैठक हुई जिसमें क्षेत्राधिकारी पुलिस मोड़ द्वारा पत्रकार साथियों के साथ कुछ अभद्रपूर्ण भाषा का उपयोग किया गया, जिसके संबंध में
संबंधित पत्रकारों ने इसकी शिकायत जिला इकाई से की है, जिसके संबंध में आज बैठक की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया है कि यदि प्रशासन द्वारा इस मामले को नहीं सुलझाया गया तो 2 दिन बाद सीओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पत्रकारों का और इकाई की ओर से क्या कुछ निर्णय लिया गया है, क्या इसका समाधान? निर्णय यही लिया गया है कि अगर पुलिस प्रशासन द्वारा या प्रशासन द्वारा इस मामले का हल नहीं निकाला गया तो 13 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और जब तक संबंधित सीओ को स्थानांतरण नहीं किया जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा।